बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नीमू रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। ये हफ़्ता लियो वालों का कैसा गुजरेगा, जिनके नाम के आदात मीम है, ये हफ़्ता उनका कैसा गुजरेगा, जिनकी 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक डेट ऑफ बर्थ है, सब के सब लियो हैं, उनका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। मैं आपको इस हफ़्ते का बताऊंगा 18 जुलाई से लेके 24 जुलाई के दरमियान तक मैं आपको बताऊंगा ये लियो वालों का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा और लियो वालों को इस हफ़्ते में क्या उनके लिए बेहतरी है और किस चीज़ से उनको एहतियात करनी चाहिए। लियो वालों का ये हफ़्ता बीमारी के लिहाज से अब बेहतर गुजरने वाला है। जो लियो वाले पहले बीमार थे अब उनकी बीमारी में कमी आती हुई नज़र आ रही है। जो लियो वालों को काम काज की तरफ से तंगी थी, मतलब कि जिनके ऑफिस में उनको तंगी थी या जहाँ मुलाजमत कर रहे थे वहाँ पर उनके लिए मुश्किलात पेश आ रही थी, अब उनकी मुश्किलात कम होती हुई नज़र आ रही हैं और उनकी मुश्किलात में काफ़ी कमी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये मुश्किलात में कमी है, ये आप ये ना समझिए कि टोटली तौर पर ये मुश्किलात ख़त्म हो गई। मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई लेकिन इसमें कमी है। जैसे ही 23 जुलाई को सनसाइन आपके पहले घर में आ जाएगा, ये आपको एक ख़ास क़ुव्वत देगा। उस क़ुव्वत के लिहाज से आपको जो भी आप काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतर होगा। जो लोग अपने मियाँ बीवी के आपस में जिनके मामला थे उनको बहुत एहतियात से चलना है, इसलिए कि सनसाइन उनके पहले घर में आ रहा और यहाँ से तुर्ब बनाएगा उन 10वें घर से, और हाकिम सितारा उनका 10वें घर में पड़ा, 7वें का इनके 10वें में पड़ा, वहाँ से तुर्ब बनाएगा। मियाँ बीवी की आपस में कोई ना कोई किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। उनको बहुत ही एहतियात से काम करना है, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे उनके मियाँ के साथ उनके मामलात ख़राब हो जाएं। जो लोग शरारती काम करते हैं उनको भी अपने शरारती मामलात में बहुत एहतियात बरतनी है। ख़ास तौर पर अपने शरारती मामलात में देन लेन के अंदर बहुत एहतियात बरतनी है और एकदम किसी के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा देना कि अगला बंदा आपसे हाइपर हो जाए और आपको छोड़ कर ही चला जाए। यहाँ पर लिए वालों के लिए एक बात जो है ना उनके लिए बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। जो इनकी कोई उम्मीद थी, जो देना उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हो रही थी, अब सनसाइन आने की वजह से इस हफ़्ते के वो 23 तारीख को सनसाइन आएगा। मैं ये नहीं कहता कि 23 को ही उनकी वो उम्मीद पूरी हो जाएगी, लेकिन सनसाइन 1 महीना तक इधर रहेगा। जैसे वो 1 महीना तक रहेगा, जो इनकी दिली ख्वाहिश थी वहाँ पर इन अल्लाह के फजल करम से वो दिली ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इनको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने उस मामलात की तरफ गौर करें जो इनकी देरेना ख्वाहिश थी किसी भी चीज़ के लिए। वो 23 जुलाई के बाद उस चीज़ की ख्वाहिश करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से वो इनके लिए बेहतर होगी और वो चीज़ इनको मिल भी जाएगी, चाहे वो किसी भी मामलात में हो। इसलिए कि हर लोगों के एक अलग-अलग मामलात होते हैं, अलग-अलग ख्वाहिशात होती हैं। जो अपनी किसी ख्वाहिश के ऊपर काम कर रहे हैं साल साल और उनको वो मामलात नहीं हो पा रहे, वो 23 जुलाई के बाद उसके ऊपर वर्क करें, इंशाअल्लाह ताला उनकी वो उसमें कामयाबी मिल जाएगी। जो लोग इम्तिहान देना चाहते हैं और इम्तिहान के मामलात में उनको कोई रुकावट वगैरह इस किस्म की आ रही थी, उनके लिए भी 23 जुलाई के बाद वो मामलात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। जो इम्तिहान वो दे के भी नहीं दे पा रहे थे, मतलब कि उन्होंने तैयारी तो की हुई थी लेकिन वो इम्तिहान नहीं उनका हो पा रहा था। 23 जुलाई के बाद उनको एक ऐसा वक्त मिला है कि वो उस वक्त में अब अगर ट्राई करेंगे तो वो अपना पेपर दे सकेंगे और वो पेपर को क्लियर भी कर पाएंगे। यहाँ पर मरकरी आपके 12वें घर में पड़ा है। हालांकि मरकरी 12वें घर में पड़े होने के बाद ये सीधा भी है, लेकिन आप लोग काम ज़्यादा करें और बातें कम करें। इस वक्त आप लोगों की बातें मत करें। जब भी आप ज़्यादा बातें या फजूल हो जाएंगे तो आपके मामला बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। आपको लोगों को ज़्यादा बातें नहीं बतानी चाहिए। आपको जितनी बातें आप अपने अंदर छुपा के रखें, जो ज़रूरत की बातें हैं वो किसी के साथ शेयर करें, जो गैर ज़रूरी बातें हैं वो ना करें आपके अपने लिए। इसलिए कि वो लोग आपसे बातें सुन तो लेंगे लेकिन वो अगले तक पहुंचा देंगे, जिसमें आपकी बदनामी का भी सबब बन सकता और जिसके अंदर आपको और भी मुश्किलात आ सकती हैं। जो लोग जायदाद के मामलात में कुछ कोशिश कर रहे थे उनके लिए अब आसानियाँ पेश होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा उस जायदाद को, उस प्रॉपर्टी को हासिल करने में। जो प्रॉपर्टी का जो लेन देन है उसके लिए उनको थोड़ा वो टाइम लगेगा। लेकिन एक ये चीज़ ये है, जैसे सनसाइन इनके पहले घर में आएगा 23 जुलाई के बाद, मैंने जिस तरह आपको बताया, वो इनको एक ऐसा
مہینہ مل گیا کہ جس کے اندر اگر یہ کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے معاملات بہت سے بہتر ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ جو لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ بہت احتیاط کریں۔ بیرون ملک جانے کے لحاظ سے ستارہ تو سیدھا پڑا ہوا ہے، لیکن جب مریخ 9ویں گھر میں پڑا ہو وہ بندے کو بیرون ملک کو بھیج دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے کچھ نہ کچھ پرابلمس بنتی ہیں، درپیش آتی ہیں، خاص طور پہ انسان بیمار ہو جاتا ہے یا کسی بھی مشکلات میں پھنس جاتا ہے۔ تو مریخ کو یہاں سے نکلنے دے، ابھی مریخ کا بہت درانیہ ہے ادھر 9ویں گھر میں۔ یہ میں نے اپنا میرا مشاہدہ، جب 9ویں گھر میں مریخ ہو تو انسان اگر کسی بھی ملک میں ٹریول کرے تو اس کی صحت کے لحاظ سے یا اس کے دوسری کوئی بھی معاملات اس کے لیے وہ خرابی پیدا کر دیتا ہے۔ انسان چلا تو جاتا ہے لیکن وہ جا کے خوش نہیں رہ پاتا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اس میں جانے میں رکاوٹ نہیں ہوگی، آپ چلے تو جائیں گے لیکن آپ خوش نہیں رہ پائیں گے۔ ایسے جانے کا کیا فائدہ جس میں آپ جا کے خوش نہ رہیں۔ سفر تو آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اس میں جو ہے نا خوش رہیں۔ اب اپنے اسٹرالجر نعیم الرحمان صدیقی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔